कनेक्शन सेल किया करता था। और ममता जी एक मीटिंग में गई ऑफिस में, मीटिंग में बहुत मोटिवेट हुई और उन्होंने पहला काम समझदारी का क्या किया, मुझसे पूछे बिना मेरे डेबिट कार्ड से 3,000 का सामान खरीद लिया। ये सबसे समझदारी थी, क्योंकि अगर मुझसे पूछती तो क्या होता, मैं मना कर देता, आदमी ऐसे ही होते हैं। और वो घर पे आई, सामान देखा, सामान इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, पर वो बातें भी अजीब अजीब करने लग गई। कहती बताओ आपको विदेश में कहाँ घूमना पसंद है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। अब मुझे नहीं पता था ऑफिस का माहौल ऐसा होता है। मैं कहा पता नहीं कैसी बातें कर रही है। अगले महीने चेक आया 153 रुपये का, बहुत खुश थी। कहती देखो मेरा चेक आया। मैं कहा चलो करवाते हैं टिकट और कार बुक करवाते हैं। तो कह रही थी गाड़ी दिलाऊंगी, विदेश घुमा के लाऊंगी। 153 रुपये में थोड़ी कुछ होता है। कहती नहीं, यहाँ से सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं कहा देखते हैं चलो। 8 महीने बहुत मेहनत की उन्होंने। मेरा एक ही काम होता था 8 महीनों में। उसका फ़ोन आता कि मैं जवाहर कॉलोनी हूँ, मुझे ले जाओगे शाम को, तो मैं बाइक लेके उसको लेने चला जाता था और कोई काम नहीं था। 8वें महीने 1,026 रुपये का चेक था। फिर मुझे दिखाया तो आदमी थोड़े अहंकारी होते हैं अपनी इनकम को लेके। मैंने उसे बोला, मैं कहा क्यों परेशान होती है, 1,000 रुपये मुझसे ले लिया कर, मैं दे दिया करूँगा, तू बारिश में जाती है, धूप में जाती है। कहती आप 1,000 रुपये तो दे दोगे, पर शादी के 11-12 साल हो गए, अभी तक आप विदेश तो घुमा के नहीं लाए। तो मैं चुप हो गया, कोई बात नहीं। अगले महीने जब वो चेक लेके आई, चेक मैंने देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि चेक मेरी सैलरी से ज़्यादा था। मेरी सैलरी थी उस टाइम 18,000 और चेक आया 22,946 रुपये का। फिर भी मुझे हजम नहीं हुआ। मैंने कहा ये कोई और ममता होगी, उसका चेक लेके आ गई है, पर चेक तो बैंक में डाल और पैसा खा जाते हैं। कल को कंपनी पक्का फ़ोन करेगी कि आप किसी और ममता का चेक ले गए, वो पैसा दे दो, और हम कहेंगे जी अब तो ख़त्म हो गए। क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ, पैसा आना बड़ी बात नहीं, पैसा आते रहना बड़ी बात है। मैं कहा एक बार आ गया होगा पैसा। कहती नहीं मेरी मेहनत है। मैं कहा अगले महीने फिर देखेंगे। अगले महीने 24,000, 27,000, 32,000। 13वें महीने कंपनी ने बोला चेक नहीं देंगे, हम आपके बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। डिटेल ली उन्होंने और मेरे मोबाइल पे मैसेज आया 46,972 या 927 रुपये NFT मोदी केयर। तो मैंने बैठ के सोचा, मैं कहा मैं 13 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 4500 रुपये से आज 18,000 19,000 रुपये पहुँचा हूँ। कट पिट के 15-16 हज़ार रुपये आते हैं और ये देखो 13 महीने में 46,000 रुपये पहुँच गई। तो मैंने उसे बताया, जब मैं कहा तेरा इतना चेक आया है, तू तो मौज कर रही है। फिर मैंने कहा मेरे लायक कोई काम है तो बता, मैं कैसे तेरी हेल्प करूं। तो अब उसने मुझे छेड़ा। कहती आपकी सैलरी कितनी है? मैं कहा 18,000 रुपये। कहती नौकरी छोड़ दो, मेरे साथ काम करना शुरू कर दो, 25,000 तो मैं दे दूंगी आपको। तो उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आदमी को मौका मिले लाइफ में, लाला की नौकरी करनी है, बीवी की नौकरी करनी है, बीवी की कर लेना, खुश रहोगे। लाला की नौकरी करने के बाद मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए दोस्तों से उधार मांगना पड़ता था। और मोदी केयर में बीवी की नौकरी करने के बाद क्या क्या मिला वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 46,000 का चेक हुआ, हमने साथ में काम करना शुरू किया। चेक 53,000, 62,000। 2016 नवंबर की बात है, मेरे फादर एक्सपायर हुए। हम 46 सेक्टर में रहते थे और 14,000 रुपये किराया दिया करते थे उस टाइम। और फादर जब एक्सपायर हुए, मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी और मेरा चेक डाउन होना शुरू हो गया। और 62,000 से मेरा चेक आ गया 7,800 रुपये पे। अब वहाँ पे 14,000 किराया कहाँ से दूँ? 7,800 रुपये में हमने वो मकान छोड़ा। सेक्टर 29 में 6,000 रुपये का एक छोटा सा हमने 2 कमरों का घर देखा। सिर्फ 2 कमरे, किचन बाथरूम थी। और बच्चों की बस की फ़ीस बची वहाँ पे। स्कूल में जाके मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं कहा जी मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं मतलब निकालना चाहता हूँ इनको स्कूल से। तो मैं थैंक यू करता हूँ प्रिंसिपल का, जो उन्होंने एक बेटी की फ़ीस 1 साल के लिए माफ़ कर दी। ये वो दौर था, स्ट्रगलिंग दौर, जब किसी रिश्तेदार ने फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि कपिल तू 18,000 की नौकरी करता था, नौकरी भी छोड़ चुका है, क्या बच्चों की फ़ीस भर पा रहा है? तो किसी ने पूछा नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। वहाँ आके हमने एक बार फिर, बहुत सारे लोगों ने ताने भी मारे। जब फादर गए, जब हम बड़ा तकलीफ़ में थे, तो लोग ये सोच रहे थे कि बच्चों को और वाइफ को गांव भेज देते और कपिल यहाँ पे अकेला काम करे। अलग अलग करने के बहुत सारे परिवार में लोगों ने बोला, पर किसी ने एक ताना मारा था, कहते ये उछल रहे थे बाप के दम पे, है ना, खुद की इनकी झुग्गी लेने की भी औकात है नहीं। तो ये मेरी वाइफ को यहाँ पे कहीं ना कहीं लग गई ये बात। हमने वहाँ से दोबारा से स्टैंड करना शुरू किया। 7,000 का चेक 8,000, 10,000, 12,000 और फिर एक बार हमने 62,000 को टच किया। चेक अपने वापस उस जगह पे आए। फिर 62,000 से 70,000, 85,000। मई 2018 में 97,000 रुपये का चेक था और हम दुबई गए। 6 दिन दुबई में थे, समुद्र किनारे गए थे। वाइफ ने देखा आंखों में, कहती याद है ना, बोला था मैंने आपको विदेश घुमा के लाऊंगी। तो एक सपना पूरा हुआ, वापस चलो एक सपना और पूरा करूंगी।
वापस आए तो मैंने कहा, उस महीने हमने 13 दिन छुट्टी की, गांव गए, खाटू श्याम जी गए, दुबई गए थे। मैंने कब की बार खर्चा कंट्रोल में करना, कहती क्यों? मैं कहा 13 दिन छुट्टी की है, नौकरी में अगर हम 13 दिन छुट्टी करेंगे तो पैसा कट के मिलता है। तो अगले महीने जब बोनस आया तो मोदी केयर ने यही बोला कि 13 दिन छुट्टी की, अब हम आपको 97,000 रुपये तो नहीं देंगे, 1,06,000 रुपये देंगे। और पहली बार हम लोग लखपति बने मोदी केयर से, 13 दिन छुट्टी करने के बाद भी 1,06,000 रुपये आए। और इससे अगले महीने मेरे जन्मदिन से पहले ममता जी ने मुझे कार गिफ्ट कर दी, नीचे खड़ी है फोर्ड फिगो एस्पायर। जो लेडी मेरे वॉलेट से 100 रुपये निकाल के मेरे जन्मदिन पे शर्ट गिफ्ट करती थी, वो मुझे फॉरेन ट्रिप और कार गिफ्ट कर चुकी है। उसके बाद में 1,10,000 जून 2018 से लेके आज तक कभी चेक 99,000 नहीं हुआ। 1,10,000, 1,15,000, 1,50,000, 1,55,000। फिर वैलेंटाइन डे आया 2019, कहाँ मनाते हैं हम लोग? आसपास में किसी रेस्टोरेंट में, टाउन पार्क में, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, कहीं भी चले गए। हमने वैलेंटाइन डे मनाया सिंगापुर, मलेशिया, रॉयल कैरेबियन क्रूज पे हम लोग गए, 4 दिन वहाँ रह के आए। फिर बैंकॉक पताया, हम लोग सब साथ में ही थे। और जब बैंकॉक पताया से वापस आए, क्लोजिंग पे थे सर हम, 29 तारीख से लेके 2 तारीख तक वापस आए, तो पहली बार हम लखपति नहीं रहे, डबल लखपति बन गए। 2,36,000 रुपये आया बैंकॉक पताया से आने के बाद। और अगर 2019 से आज तक कभी भी 1,99,000 रुपये नहीं आया। मैं कहता हूँ ना, पैसा आना बड़ी बात नहीं, पैसा आते रहना बड़ी बात है। उसके बाद में फिर मार्च आते आते चेक था मेरा करीब 2,42,000 रुपये। और मार्च में लग गया लॉकडाउन, बहुत सारे लोग टेंशन, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के रोजगार चले गए, बहुत तकलीफ होने लगी। हम भी एक बार थोड़ा सा टेंशन में आए, यार अब क्या होगा, अब मीटिंग्स नहीं होंगी, सेमिनार्स नहीं होंगे। पर थैंक यू जूम मीटिंग का, और 2,24,000 का चेक फिर 2,38,000 हुआ। और जून के महीने में पहली बार हमने 3 लाख का चेक टच किया। और जून से लेकर अब तक 2,99,000 नहीं आया, 3,38,000, 3,61,000, 3,65,000, 3,83,000। और फिर दिवाली पे शानदार दिवाली मनी, पहली बार चेक 4 लाख पार हुआ, 4,05,000 रुपये आए पिछले महीने। और कल जो पे आउट बना वो बना 4,61,000 रुपये। और आज यहाँ पे आया तो बैंक में ट्रांसफ़र भी हो गया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने, हमारे पास में जो रहते थे, हमारे वहाँ किराया करीब 10-12,000 रुपये है। तो हर तीसरे चौथे दिन क्या होता था, वहाँ पे कोई ट्रक खड़ा होता था और लोग सामान लोड कर रहे होते थे। तो मैंने ममता से कहा क्या चक्कर है? उसने धोबी से पूछा तो बताया कि वो भाई साहब थे, उनकी नौकरी में 40% की सैलरी कटौती कर दी है 1 साल के लिए। तो वो यहाँ से ना डबुआ कॉलोनी शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पे उन्हें 3,500 रुपये में घर मिल गया। लोगों ने इस तरीके से लॉकडाउन बिताया। पर लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने 86 लाख रुपए का नहर पार BPTP पार्कलैंड प्राइड में फ्लैट बुक करवाया, जिसका पोजेशन मई में मिलने वाला है। तो मैं मतलब ब्लैक कोट नहीं रखूंगा, ब्लैक ड्रेस नहीं रखूंगा, आप कुछ भी पहन के आ जाइएगा। आप सभी का वेलकम है वहाँ पे। और देखिए कैसे आपको आज़ादी मिलती है। मैंने एक फ्लैट बुक करवाया पिछले साल 26 लाख रुपए का, मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन से आगे सेक्टर 45 में। ममता जी को पहले दिन से वो पसंद नहीं था, कहती छोटा है। मैं कहा किराए से तो अच्छा है ना, किराया देते उससे अच्छा है। कहती नहीं ये अच्छा नहीं है। एक दिन वो पता नहीं किसके साथ गई, वापस आई, शाम को उसने रसीद दिखाई, कैटलॉग दिखाया, कहती मैं नहर पार फ्लैट बुक कराई हूँ। अमाउंट देखा मैंने तो 86 लाख के अगेंस्ट में उसने 1.5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दे के आई थी। मैं कहा क्या कर दिया तुमने? मैं तो 86 लाख रुपए का। कहती हो जाएगा। उस टाइम जब उसने बुक करवाया तब 2,42,000 रुपये का चेक था। अब चेक डबल हो गया, 4,61,000 रुपये हो गया। सारा जवाब अब मुझे लग रहा है, मैं कहा इससे अच्छा तो बिजनेस हब के पीछे जो 1,40,40,00,000 वाला है वही ले लेते। थोड़ा सा। और देखिए पैसा बाई डिफॉल्ट आना है आपके पास, फॉरेन ट्रिप बाई डिफॉल्ट आने हैं, गाड़ी बाई डिफॉल्ट आने हैं। पर जो एक चीज़ है वो है आपके अंदर जो विश्वास है। मतलब किसी भी महिला की जो सबसे बड़ी जीत होती है वो होती है उसकी आर्थिक आज़ादी। जब वो हस्बैंड के आगे ऐसे करने की जगह ऐसे करने की पोजीशन में आ जाए ना, वो आपको यहाँ से मिलती है। मेरी वाइफ पहले जब गांव में जाती थी और मजाक भी करती थी तो बाद में उल्हाना आता था, कहते बहू को बात करने का सूर नहीं है, कैसे बात करती है। तो मुझे कहती थी मैं तो मजाक ही किया था। और आज वो जाके किसी को उल्टा सीधा सुना भी आती है ना तो कहते बहू है मजाक किया होगा। तो ये परिवर्तन मोदी केयर लेके आया। ऐसे बहुत सारे चेंजेस मोदी केयर आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। पर एक चीज़ और है, जैसे बलदेव जी हैं, आप सफल हो बड़ी बात नहीं है, आपके साथ जुड़े हुए लोग सफल होते हैं
वो बहुत बड़ी बात है। कभी हमें फेलियर कहा जाता था, कभी हमें कहा जाता था झुग्गी में रहने लायक नहीं है, कभी हमें कहा जाता था कार इस जन्म में तो नहीं आने वाली, सेकंड हैंड नैनो देख लो, कोई 40-50 हज़ार की मिल जाए। आज हमारी टीम में 14 कारें आ चुकी हैं और 14 में से जो पहली 11 कारें हैं वो सारी की सारी कारें लेडीज़ ने अपने अपने हस्बैंड को दी है। तो काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, पर एक चीज़ जो मैंने बताई सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 40,000 से 35,000 चेक होते ही लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैं भी नेगेटिव हुआ था जब 62,000 से 7,000 का चेक आया। पर वही समय होता है जब आपको अपने आप को संभालना होता है। अगर उस दौरान मैं छोड़ के नौकरी करने लगता तो आज लॉकडाउन में नौकरी भी जा चुकी है। स्ट्रगल रखा, पेशेंस रखा, अपलाइन पे भरोसा किया, अपलाइन ने आपको बताया। और ये मैंने देखा कलेक्शन बड़ा अच्छी कलेक्शन है। जब मेरा बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था तो मेरे दोस्त ने एक बुक दी थी मुझे, अनिश्चित दौर में अपेक्षित परिणाम कैसे पाए। मैंने उस बुक को पढ़ा, पहली बार बड़ी बोर लगी, समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मुझे समझ में आ गया। वो मतलब ऐसा दौर था, अनिश्चित दौर, जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचे। और अब ऐसा लगता है कि 4,61,000 रुपये शायद बहुत कम है, 10 लाख रुपये कम से कम आना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग अगले साल अपने अपने 10-10 लाख का चेक का सेलिब्रेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, दुबई में करेंगे। कैसा लगा?